अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उड़ान ड्रामे में आप लोगों ने आतिफ नवाज़ का जो कैरेक्टर है उसे बहुत पसंद किया। ऑल्दो इट्स ए नेगेटिव कैरेक्टर बट ऑफ कोर्स हमारे माशरे में हर तरह के लोग हैं और ये कैरेक्टर्स जो लिखते हैं हमारे राइटर्स वो सब उन्हीं लोगों को देखते हैं, अपने अराउंड ऑब्ज़र्व करते हैं और इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं उनसे इंस्पायर होकर ही लिखा जाता है, जो रियल लाइफ स्टोरीज़ होती हैं। सो उड़ान भी एक इसी तरह की कहानी है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है और स्पेशली मेरा जो कैरेक्टर जहांज़ेब कमर साहब ने लिखा है, ऑल्दो कम है लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। नेगेटिव रोल हमेशा चैलेंजिंग होता है और आप एज एन एक्टर आप ज़रूर इंजॉय ज़रूर करते हैं अगर अच्छा लिखा हुआ हो। तो थैंक यू जहांज़ेब कमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक बहुत मज़ेदार और बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखा और आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। और इसके साथ जो जियो की टीम है, अब्दुल्ला कादवानी साहब, असद कुरैशी, मेरी, ये सब एक ऐसी टीम है जो कि ख़ुद बहुत इन्वॉल्व होते हैं स्क्रिप्ट के अंदर और फिर अकॉर्डिंगली कास्टिंग की जाती है कि कौन किस कैरेक्टर में सही लगता है या सही परफॉर्म कर सकता है। सो थैंक यू everyone for believing in me and थैंक यू आप सबका, आपका जितने भी व्यूअर्स हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो इन्जॉय कर रहे हैं आतिफ नवाज़ के इस कैरेक्टर को, और उन सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इनकरेजमेंट होती है तो हम अच्छे से अच्छा काम करते हैं और कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। तुम लोग पहले असामियां फंसाते, फिर अपनी बेटियों को आधी रात को असामियों के घर भेजते हो और जब वो काबू आ जाता है तो पीछे से खुद आ जाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लेकिन फिर जब मैंने ठंडे दिल और दिमाग से सोचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस दिन पब्लिक में तुमने जो कुछ किया मेरी मोहब्बत में कहा। मैंने कहा करने आई हूँ आपसे। होश में तो हो तुम, औकात में रहो अपनी। मैंने आपकी बेटी को यहाँ नहीं बुलाया था, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। ले जाए इसे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आरेज अहमद वकास फ्रॉम उड़ान। फीडबैक जो मुझे आया, शुरू का फीडबैक ये था कि ये तो अकील का दोस्त है, इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी थी। लेकिन जब इसकी आइडेंटिटी बन गई तो फीडबैक बहुत मज़ेदार आया। लोग जुड़ गए इस किरदार के साथ, इसके कॉन्फ्लिक्ट के साथ। तो वो अब जाकर जो है बहुत ही मज़े का, बहुत बेहतरीन फीडबैक आ रहा है, ड्रामे का भी और कैरेक्टर का। मुझे तकरीबन 1.25 घंटे की ब्रीफ मिली थी शायद साहब से इस कैरेक्टर की, और फिर मैंने जहांज़ेब साहब को कॉल की और फिर हमारी बात हुई काफ़ी लंबी इस कैरेक्टर को लेके, क्योंकि राइटर ने लिखा, मैं वो भी जानना चाह रहा था कि इसके पीछे क्या थॉट है। तो 100% मैं जब निकला हूँ उस ब्रीफ के बाद और जब मेरी जहांज़ेब साहब से बात हुई है तो मुझे समझ आ चुका था सब कुछ कि क्या करना है। तो प्रॉबेबली पहली बार इसमें मैंने अपने बाल शाल भी, अपनी वार्डरोब भी बिल्कुल चेंज की है, जो मैंने पहले नहीं किया कभी। स्क्रिप्ट बड़ा ऑफ बीट है ये, और ऑफ बीट होते हुए ये हकीकत के बहुत करीब है। करीब क्या है, ये हकीकत है। ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, किसी ना किसी के साथ हो रही होंगी, और इसीलिए ड्रामा क्लिक भी कर गया, क्योंकि लोग रिलेट कर रहे हैं और लोग इस पे बात कर रहे हैं। और मज़े की बात, इसमें जितने किरदार हैं उन सब के बारे में बात हो रही है। कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो कि कोई साइड कैरेक्टर है जिसका कोई मतलब नहीं है कहानी में। हर किसी की अपनी कहानी है, मल्टी ट्रैक कहानी है, और हर किसी का अपना कॉन्फ्लिक्ट है, और बहुत ही मज़ेदार कॉन्फ्लिक्ट। जहांज़ेब साहब से मेरा एक सवाल है कि मेरे लिए फिर कब लिख रहे हैं कोई और कैरेक्टर जो मैं करूं, तो मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं ना नहीं कर सकता। दोस्ती, तुम्हें पता है दोस्ती होती क्या है? हाँ? इंसानों से कभी दोस्ती की है तुमने? तुमने हमेशा भरी हुई जेबों से दोस्ती की है।
Assalamualaikum Jazib, it's so good to hear from you. Thank you so much. When I started doing it, when I started reading it, तो मुझे लगा कि हाँ छोटा कैरेक्टर है मगर इसमें बातें बड़ी मज़े की हैं, माँ बड़ी इंटरेस्टिंग थी and then she had a part to play in the whole scheme of things. So उस लिहाज से मुझे ये बहुत ही मज़ा आया करके, एक्चुअली मज़ा आया. फिर वो शकील के साथ मेरी रैपो इतनी अच्छी है कि हम बनाते थे सीन और वो मुझे ये लिबर्टी देता है, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से मूव बना सकूं और मैं अपनी मर्ज़ी से मैं और उसामा मिल के सीन बनाते थे. बट आई actually genuinely think that it was a very well written character. Abhi bhi I'm watching the play and I'm watching almost everything that's on right now क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है, बट अभी भी मुझे लगता है इतने सारे ड्रामों में इसकी कहानी बहुत बेहतर और बहुत मज़े की है. हलाल के बारे में सोचोगे तो हराम से जान छूटेगी ना बेटा. क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी मलका महारानी की तो शादी हो गई, तुम भी कर लो अब. तो जब मैं हैदराबाद नहीं गई थी तो इसे देखा था मैंने इसे. जिस दिन भूल जाओगे ना उसे, उस दिन समझ लेना माँ ने माफ कर दिया. Well, feedback is really good, and I'm really glad that people are liking that, the energy I have tried to put in that character, and feedback is good. I just want to say that Akhil will definitely surprise you guys. He's full of surprises and he's a man of action. So अगर action की तलाश है आप लोगों को तो Akhil is going to bring. Actually it was a leap of faith, but I must say इसमें जहाँज़ेब साहब का बहुत ज़्यादा हाथ था, क्योंकि when he called me and told me कि he believe in Akhil, so I really respect that guy. सवालों का वक्त ख़त्म हो गया उनसे अब, और अब वक्त है उनको कहने का कि शुक्रिया बहुत बहुत फॉर ऑल द अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव. खुश रहिए और अपनी दुआओं में याद रखिए. शर्म कर, शर्म आनी चाहिए कि तुम उस लड़की का जिक्र इस तरह से कर रहे हो. तुझे यही लगता है ना कि मैं नुवेरा से मोहब्बत करता हूँ? हाँ मैं करता हूँ मोहब्बत. अरे वो लड़की की मोहब्बत के काबिल है, बहुत अच्छी लड़की है. हाय, दिस इज़ अदील चौधरी एंड आज यूजुअली मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, बट दिस वन आई हैड टू डू बिकॉज फॉर जहाँज़ेब कमर हु इज़ एन एक्सीलेंट राइटर. एंड ये वीडियो बनाने का मकसद है, आजकल मेरा एक सीरियल चल रहा है उड़ान, एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आसिम. थैंक यू सो मच, आप उस सीरियल को इतना पसंद कर रहे हैं. और I have actually no words regarding the serial के मुझे कितनी खुशी है कि मैंने ये सीरियल किया, because actually this is the first time मैंने कोई ऐसा रोल प्ले किया जिसमें the guy is like really innocent और उस पर औरत जो है बहुत ज़्यादा जुल्म भी कर रही है, and still he's living with her and he's madly in love with her. और जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो यूजुअली आप उसकी बहुत सारी बुराइयों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों को जो है आप लेट गो कर देते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन. इसी तरह आप रेटिंग्स हमें देते रहिए और इसी तरह हमारे सीरियल उड़ान को आप पसंद कीजिए. एंड आई होप कि मलिका आखिर में सुधर जाए और आसिम एंड मलिका कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बट इट्स येट टू सी. और मैं भी बहुत ही ईगर हूँ कि एंडिंग क्या होगी. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आसिम को इतना प्यार देने के लिए. खुदा की कसम तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था और रखा भी था मैंने, लेकिन तुम्हें रहने का हुनर ही नहीं आया. उड़ान बरक्स अपने छोटे परों के ख्वाबों की दुनिया में उड़ान भरने वालों की कहानी. वकास मेरा पसंदीदा किरदार, एक ऐसा किरदार जो खुद तो एक आसमान का मालिक है लेकिन ज़मीन पे बिछे एक जाल में फंस चुका है. वकास का किरदार शुरू होता है तो हम उसे एक ख़ास दोस्त की हैसियत से देखते हैं. एक ऐसा दोस्त जो आपकी शैतानियों से महसूस तो होता है लेकिन जहाँ कहीं आपके लुढ़कने का अंदेशा हो वो आपको थामने की कोशिश भी करता है. वो एक बाअदब बेटा है लेकिन एक छोटी सी ख्वाहिश का कैदी भी है और वो ख्वाहिश है नवेरा को पाने की. अब ये जुनून उसकी शख्सियत में जो उतार चढ़ाव पैदा कर चुकी है, उसका हतमी नतीजा क्या निकलने वाला है ये देखने का इंतज़ार रहेगा.
लेकिन अभी तक उतार चढ़ाव का ये सफ़र नहायत खूबसूरती से दिखाया गया है। सैयद आरेज़ ने यकीनन इस मुख्तलिफ रंगों के किरदार को इंसाफ के साथ एक जीते जागते इंसान में डाला है, चाहे वो मासूम वकास हो, दोस्त के साथ मजाक करने वाला, मोहब्बत में जनूनियत इख्तियार करने वाला, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन। किरदार कशी आला है। बाकी के किरदार और इनकी कहानी भी लाजवाब है। तजस्सुस है ये सबको अपने अपने ख्वाबों के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। देखते रहेंगे उड़ान। बेस्ट ऑफ लक टू द होल टीम। I follow the rules. मैं सारे रूल्स फॉलो करता हूँ और तुम मेरी ड्राइविंग स्किल से फायदा भी उठा सकती हो। बाय द वे, Oh, that's so sweet of you. लेकिन मेरा ड्राइवर कल से आ रहा है। विदाउट सैलरी, विदाउट पे ये ड्राइवर मिल रहा है। मैडम सोच ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं वाजिद अबरार हूँ, इटली से बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा ड्रामा के लिए जो कि मैंने हफ्ते के 5 दिन देखा और मेरी शदीद ख्वाहिश रही कि वो 6ठे दिन भी लगता और 7वें दिन भी लगता। उसकी ख़ास वजह है स्क्रिप्ट, जो कि जहांज़ेब कमर साहब ने इतनी खूबसूरती से लिखा है। एक एक सीन, एक एक उसकी किस जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा हैपनिंग है और करैक्टर बड़े नेचुरल हैं। एक्टिंग टॉप नॉच है, डायरेक्शन ज़बरदस्त है, प्रोडक्शन कलरफुल है। तो हफ्ते के 5 दिन एक ड्रामा देखना कभी भी आसान नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत कम ड्रामे देखता हूँ, ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है। लेकिन उड़ान जब देखना शुरू किया, इसकी पहली किस्त से लेके अब तक, तो लगता है जैसे अभी शायद कल की बात है कि देखना शुरू है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि इंगेजिंग था, डायलॉग्स बहुत मज़े के हैं, बहुत नेचुरल हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है इस ड्रामे में, लेसन्स हैं और साथ साथ इंटरटेनमेंट है। ये आपको बोर नहीं होने देता। तो मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को। स्पेशली स्क्रिप्ट लिखा जहांज़ेब कमर साहब ने, इतना खूबसूरत। तो मुझे उनके अगले ड्रामे कासा दिल का भी इंतज़ार है और मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर देखूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं उसका एपिसोड वाइज यूट्यूब पे अपना उसका रिव्यू ज़रूर दूँ। तो साथ ही मेरा एक सवाल है ज़ैनब क़य्यूम साहिबा से कि उन्होंने जो ये रोल एक्सेप्ट किया है, जिसमें वो अपने से छोटी उम्र के एक लड़के के साथ मद्दे मुकाबले हैं, अकील जिस करैक्टर का नाम है, फरहान एक्चुअल नेम उनका। तो उन्होंने ये कितना आसान था उनके लिए ये फ़ैसला करना कि वो एक ऐसा करैक्टर प्ले करें जिसमें वो बड़ी उम्र की दिख रही हैं लड़के के सामने। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अदाकाराएँ जो आजकल हैं उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है इस तरह का कोई भी फ़ैसला करना, रोल प्ले करना इस एज में, जिस एज में वो हैं। तो मेरे ये उनसे सवाल है, अगर आगे पहुंचता तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या देखकर उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट किया है। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन उन्होंने ये क्या सोचा था, उन्हें कितना फ़ैसला ये आसान था, कुछ सोचा उन्होंने इस बारे में ये नहीं। तो ये मेरा उनसे सवाल है, आई होप कि उन तक पहुँच जाएगा। बाकी टीम के बाद फिर मुबारक, इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट, इतना खूबसूरत ड्रामा, इतनी खूबसूरत डायरेक्शन, प्रोडक्शन, हर चीज़ इसमें। करैक्टर बड़े मुझे जो सबसे मेरे जो पर्सनल जो मुझे पर्सनली हम सब फैमिली में डिस्कस करते हैं, जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी, वो बहनें जो हैं अकील की वालिदा और आसिम की, इनका रिश्ता बहुत ज़बरदस्त दिखाया गया है। अप्स एंड डाउन सारा कुछ है, लेकिन फिर एक दूसरे को सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी है। बहुत अच्छे पैगामात हैं, अब देखते हैं कि इसकी एंडिंग क्या होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एंडिंग के बाद में फिर अपना इसके बाद भूल गई? मम्मी आज मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। कहीं नहीं जाओगी तुम, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। तुम्हें मेरी इंग्लिश की गलतियां निकालने की या इंग्लिश टीचर बनने की जरूरत नहीं है। इंसल्टिंग फील होता है मुझे भी इंसल्टिंग फील होता है जब तुम मेरे मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करते। क्या? उड़ान ड्रामा जो कि जहांज़ेब कमर साहब ने राइट किया है, मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से देखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ इसमें ड्रामे में काम कर रहे हैं, इसी तरह के कैरेक्टर्स जो मेरी रियल लाइफ में मैं उन्हें देख चुकी हूँ। मेरे अपने सिटी में वो लोग मौजूद हैं। तो ये बहुत ही रियलिटी बेस्ड ड्रामा है। मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे इसके जो 3-4 कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह जोहा मैम हो गई, ठीक है, और अकील हो गया, और इसके अलावा मलिका हो गई और वकास, ये जैसे मेरे इर्द गिर्द ही हैं ना। स्पेशली जो अकील है वो तो बिल्कुल इसी तरह से, ओ माय गॉड, के जैसे ये एक है लुटेरा टाइप और इस तरह की सोच। तो ये बिल्कुल ही मुझे ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल मेरे अपने सिटी में ही ये बंदा मौजूद हो, ठीक है, और इस तरह के सारे काम ये कर रहा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ड्रामा, और बिल्कुल ही यूँ लगता है जैसे हकीकत में मैं ये देख रही हूँ सारे कैरेक्टर्स। तो मैं इस ड्रामे की कोई एपिसोड मिस नहीं करती हूँ।
और ड्रामा उड़ान बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़े का सीरियल है। और मैं बल्कि आगे देखना चाह रही हूँ कि स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है, क्या उसी तरह होता है कि जिस तरह से मैं सोच रही हूँ, कि जैसे मेरे पास इधर हैं जिनका मैं कह रही हूँ कैरेक्टर्स मेरे सामने मेरे सिटी में घूम फिर रहे हैं, कि जिस तरह वो कर रहे हैं ये भी उसी तरह करते हैं, क्या करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इस चीज़ को लेके ना, और मैं आगे मज़ीद इसको, मेरा दिल चाहता है बस जल्दी से एक एपिसोड जो है वो कंप्लीट हुआ, दूसरा जल्दी से लग जाए ताकि मैं जल्दी जल्दी सारी स्टोरी कंप्लीट देख लूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और बेस्ट ऑफ लक फॉर जहांजेब कमर। और वो बहुत अच्छे राइटर हैं माशाल्लाह, उन्होंने और भी बहुत अच्छे ड्रामास जो हैं वो राइट किए हैं। मैंने इनके ड्रामे जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा जो है शौक़ से देखती हूँ, काफ़ी देखे हैं। जिनमें मोहब्बत वहम है शायद, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। और बाकी इनके लिए दुआ है, अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आमीन। थैंक यू। एपिसोड मिस नहीं करती हूँ। और ड्रामा उड़ान बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़े का सीरियल है। और मैं बल्कि आगे देखना चाह रही हूँ कि स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है, क्या उसी तरह होता है कि जिस तरह से मैं सोच रही हूँ, कि जैसे मेरे पास इधर हैं जिनका मैं कह रही हूँ कैरेक्टर्स मेरे सामने मेरे सिटी में घूम फिर रहे हैं, कि जिस तरह वो कर रहे हैं ये भी उसी तरह करते हैं, क्या करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इस चीज़ को लेके ना, और मैं आगे मज़ीद इसको, मेरा दिल चाहता है बस जल्दी से एक एपिसोड जो है वो कंप्लीट हुआ, दूसरा जल्दी से लग जाए ताकि मैं जल्दी जल्दी सारी स्टोरी कंप्लीट देख लूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और बेस्ट ऑफ लक फॉर जहांजेब कमर। और वो बहुत अच्छे राइटर हैं माशाल्लाह, उन्होंने और भी बहुत अच्छे ड्रामास जो हैं वो राइट किए हैं। मैंने इनके ड्रामे जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा जो है शौक़ से देखती हूँ, काफ़ी देखे हैं। जिनमें मोहब्बत वहम है शायद, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। और बाकी इनके लिए दुआ है, अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आमीन। थैंक यू। लग जाता है कि मैं जल्दी जल्दी सारी स्टोरी कंप्लीट देख लूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और बेस्ट ऑफ लक फॉर जहांजेब कमर। और वो बहुत अच्छे राइटर हैं माशाल्लाह, उन्होंने और भी बहुत अच्छे ड्रामास जो हैं वो राइट किए हैं। मैंने इनके ड्रामे जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा जो है शौक़ से। You cheated me, अकील। मेरे को ट्रैप किया तूने, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई है, और ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि तेरे घर वालों को भी पता है कि तू उससे मोहब्बत करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़िशान माजिद, और उड़ान के सिलसिले में बात करना चाहूँगा। जहांजेब भाई आपने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है, और ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोडक्शन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जहांजेब भाई स्पेशली आपके लिए तारीफ़ है यार, आपने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं बहुत खूबसूरत लिखे हैं, आपके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे दो कैरेक्टर्स जो हैं वो इस ड्रामे में फेवरेट हैं, अकील का और दूसरा किंजा हाशमी जो परफॉर्म कर रही हैं। और जहांजेब भाई आपके लिए बहुत सारी तारीफ़ें हैं, बहुत सारी दुआएं हैं, इसी तरह अच्छा लिखते रहें, और हम लोगों को जो है वो क्वालिटी एंटरटेनमेंट आप देते रहें, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या फिर जो चल रहे हैं उन सब के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और गुड लक। थैंक यू सो मच। तुम्हारे लिए कुछ लाया था, देखो तो सही। प्यारी है ना? कितने की? अस्सलाम वालेकुम। आई एम आल्सो द रेगुलर व्यूअर ऑफ उड़ान ड्रामा। ये दिखाया गया है इसमें कि किस तरह से जो है हम एक मिडिल क्लास और लाइक एवरेज होते हैं, और एवरेज होने के बावजूद जो है हम अपनी असलियत को नहीं पहचानते, और ये कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत रिच होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे ही स्टैंडर्ड स्टेटस के होते हैं। तो हम उन रिच को ये देख करके हमें भी रिच बनना है, तो फिर हम उन जैसे जो है आदात वगैरह अपनाते हैं, और उसकी वजह से फिर हम अपने पेरेंट्स को डिसोबे करते हैं। तो ये बहुत हो रहा है नॉर्मली यानी सोसाइटी में, और इस चीज़ को रेज़ किया गया। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी, क्योंकि बहुत सारे जो आजकल की
लोग हैं वो अपने पेरेंट्स को इसी तरह से डिसोबे करते हैं सिर्फ स्टेटस की वजह से। है कि इसका एक तो आपने स्क्रिप्ट बहुत बहुत ज़बरदस्त लिखा है माशाल्लाह से, और इसमें मतलब जैसे ये डेली बेसिस पे आता है ड्रामा, तो कभी भी हम बोर नहीं होते। इसमें हमेशा हर एपिसोड में न्यू ट्विस्ट होता है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें ये लेसन मिलता है कि बाय बर्थ जो हम हैं, अगर हम रिच हैं या पुअर हैं, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस स्टेटस को, ना कि ये कि हम दूसरों के स्टेटस को देखकर मुतासिर तो ज़रूर होना चाहिए और मुतासिर होकर खुद स्ट्रगल करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हमारी नज़र उन पे हो और उनकी वेल्थ पे, और हम अपना रिलेशन की बेसिस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी दौलत को रखें। और हमें जो है इसमें लाइक कि इसमें अकील जैसे है कि वो अपनी फ्रेंडशिप, जैसे उसका सर्कल है, तो उस सर्कल में वो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो रिच हैं सब, और उसमें जैसे नवेरा है, नवेरा का कज़न और मिसेस आतिफ, और मींस उसमें वो सब उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप है। लेकिन फ्रेंडशिप होना कोई गलत बात नहीं होती किसी अमीर के साथ, क्योंकि फ्रेंडशिप जो है वो ये चीज़ देखकर नहीं होती जैसे एक फ्रेंड्स का रिलेशन होता है। लेकिन कुछ लोग ये जैसे कि वो अकील फ्रेंड्स बनाते ही यानी स्टेटस देखकर, और फिर उनके स्टेटस के ऊपर जैसे उसकी जैसे वो मतलब पैसे को रखता है कि उनके पैसों पे ऐश करने की कोशिश करता है, और उनका दिया हुआ सब उस पे उसकी नज़र होती है, सब ले लेता है, तो अपनी खुदी जो है वो उसके अंदर नहीं है। वैसे वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, मीन अपनी सिस्टर्स के हवाले से या उनके इश्यूज़ में जैसे कि गैरत दिखाता है, लेकिन सिर्फ ये है कि वो स्ट्रगल नहीं करता और ख़ुद कमाने की कोशिश नहीं करता और दूसरों के पैसे पे नज़र रखता है। तो वैसे उसका करैक्टर बहुत अच्छा है और नेगेटिव उन पे सूट करता है और उस करैक्टर में। और इसके अलावा इसमें ये भी लेसन मिलता है कि जो मींस हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं हमारे लिए वो सबसे बेस्ट होता है। जैसे कि नरियान की मदर उनको इनके लिए नहीं उनको मना करती हैं मलाइका से मिलने के लिए और उसकी रियलिटी नहीं बताती, लेकिन खुद ब खुद उसके सामने रियलिटी आ जाती है, तो देन वो अपनी मदर से एक्सक्यूज़ करता है। तो ये बात के अब अगर मींस के उसकी मदर, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं हमसे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिनसे वो हमें मना करते हैं तो हमें उनसे मना हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जिन चीज़ों से वो हमें मना करते हैं वो इसीलिए कर रहे थे उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है और उन्हें ज़्यादा पता होता है हमसे, तो वो पहले ही वो चीज़ जांच लेते हैं। और इसी तरह से जो है लाइक अकील की मदर उनको समझाती हैं, लेकिन अभी तक वो लोग जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और आसिम की मदर और उसकी दादी अम्मा जैसे उसको मलाइका के बारे में बताती हैं। तो ये बेसिकली ये है कि सारा जो ड्रामा है ये इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है कि पेरेंट्स की जो बात होती है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आर मोर एक्सपीरियंस देन अस। और इसके अलावा कि हमें स्ट्रगल करनी चाहिए खुद, और हमें अपने स्टेटस को स्टैंडर्ड्स को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उसी के हवाले से हमें खुश होना चाहिए और हमें वैसे ही हमारा फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही होना चाहिए। और इसके अलावा कि इसमें चादर देख कर पाँव फैलाएं, बेसिकली इसका ये जो मुझे लेसन मिलता है। और बहुत अच्छा ड्रामा है आपका और मैं बहुत रेगुलरली देखती हूँ, हम सब देखते हैं घर वाले। Exactly, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ना। आपके जानिसार गुलामों में से कोई भी आपका जुर्म अपने जिम्मे लेकर सजा का तो खुशी से कबूल कर लेगा। Assalamu alaikum. My name is Waqar and today I am reviewing the currently on air drama serial Udaan written by Mr. Jahanzeb Qamar. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ सोप्स, लेकिन ये ड्रामा मैंने जहांज़ेब साहब की वजह से देखना शुरू किया एंड आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि
इतनी शानदार ग्रिपिंग है और इतना इंटरेस्ट लेवल अभी तक जनरेट किए रखा है, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। ये बज़ाहिर शायद सिंपल चीज़ नज़र आती हो कि ऑडियंस को बांधे रखना, बट टेक्निकली इट इज़ वेरी वेरी टफ थिंग, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू जहांज़ेब कमर एंड द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा सीरियल। स्क्रीन प्ले बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, किरदारों की बुनदकारी बहुत अच्छी हुई है, और सबसे अच्छी चीज़ और सबसे अप्रिशिएट करने वाली चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स जहांज़ेब कमर साहब ने अब तक दी हैं, दे आर ट्रूली गुड। क्योंकि अब तक जितनी एपिसोड्स हुई हैं 28-29, उनमें जो जो चीज़ें हम ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा कुछ नहीं होता। लाइक 90% ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मलिका का जो करेक्टर है वो आतिफ के साथ एंड अप होगा शुरू में ही, और उसके बाद फिर इसी तरह कहानी स्लोली आगे बढ़ेगी, और एंड में या मिड में जाके कहीं उसको रियलाइज़ होगा कि इसकी गलती है और वट एवर, बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड। जो जो एक्सपेक्टेशन थी, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कमर साहब का आप कह लें इनका ज़ोर कलम है और उनकी ग्रिप ऑन द स्क्रिप्ट और नैरेटिव है कि he always gives unexpected twists and turns. So that is the USP of this drama. And as I've explained before that जो ग्रिप करके रखा हुआ है ऑडियंस को, इंटरेस्ट लेवल जनरेट किया है, इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू डू, स्पेशली राइटर्स के लिए। स्पेशली स्क्रीन प्ले से खेलना और ऑडियंस के मूड मिजाज को समझ के उससे डिफरेंट चलना, उसके बावजूद वही इंटरेस्ट लेवल जनरेट किए रखना, इट्स वेरी गुड। और स्पेशल मेंशन टू सम बैकड्रॉप्स, जैसे निदा मुमताज़ साहिबा का घर है, जो कि घर से ज़्यादा एक दर्जी का टेलर, मतलब जो टेलर शॉप लगता है, दैट लुक्स रियली यूनिक इन द नैरेटिव। और जो आतिफ और उनकी बड़ी उम्र की जो हैं लव इंटरेस्ट या जिनको वो यूज़ कर रहे हैं, उनका भी जो है वो ट्रैक, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ओवरऑल इन शॉर्ट रिव्यू में दे रहा हूँ, और मुख्तसरन यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से स्केच किए गए हैं सारे कैरेक्टर्स, बहुत ग्रिपिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, और लाजमी इस चीज़ को सबको क्रेडिट देना चाहिए कमर साहब को, कि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स, ऐसी ऐसी चीज़ें जो अभी तक हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके बरखिलाफ़ जाती हैं, उसके बावजूद आपको उन्होंने बांध के रखा हुआ है। और जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है, सब की परफॉर्मेंसेस बेहतरीन हैं। स्पेशली आई विल गिव क्रेडिट टू वकास का कैरेक्टर रीज़ अहमद जो कर रहे हैं, उनकी इमोशनल आउटबर्स्ट और एंगर जो डिपिक्ट किया है, इट सीम्स रियली नेचुरल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स एज वेल। थैंक यू, बाय। व्हाट? अपने कमरे में क्यों लगाऊं? मेरी मंगनी का पोर्ट्रेट है भाई, मेरे कमरे में लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद सुफियान। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि आज हम आपके और मेरे पसंदीदा ड्रामा सीरियल उड़ान के बारे में डिस्कस करें। जी हाँ, उड़ान तो सच में इस वक्त अपने नाम की तरह एक ऊंची उड़ान उड़ रहा है, और मेरी तरफ से उड़ान की पूरी टीम को मुबारकबाद। आप लोगों ने बहुत खूबसूरत काम किया, उसका सबूत मिलियंस में आने वाले व्यूज़ हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के पीछे एक सोच का बड़ा अमल दखल होता है, और उस सोच के बानी है जहांज़ेब साहब। उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है, और मैं उनको पहले भी फॉलो करता आ रहा हूँ, और तमाम आर्टिस्ट बड़े खुश नसीब हैं कि उनको ये मौका मिला कि वो इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत सोच का हिस्सा बन पाए। क्योंकि एक दफ़ा मुझे भी जहांज़ेब साहब के लिए खाई पर परफॉर्म करने का मौका मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया था किसी भी रीज़न्स की वजह से। लेकिन जिस तरह हक़ाइक़ पर मबनी पहलुओं को इस ड्रामे में दिखाया गया है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और आप ख़ुद उनको फ़ील करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार, ये सारी सिचुएशंस तो हमारे सामने आती हैं, और हम मतलब कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल काम जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सब चीज़ें रियलिटी के करीब करीब हैं। बहुत खूबसूरत लिखाई है, बहुत खूबसूरत परफॉर्म किया गया है, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है, और मैं चाहूँगा देखने वाले अपना इसी तरह फीडबैक देते रहें, इस ड्रामे को प्यार देते रहें। और अभी तो उड़ान है, बहुत ऊँची उड़ान उड़ना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और एक लम्हे तो मुझे भी ऐसे लगा जैसे मुझे तुमसे दूर किया जा रहा हो।
वाकई में तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था जैसे जैसे कोई मुझे तुमसे बहुत दूर लेकर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करें उड़ान ड्रामे की, तो उड़ान ड्रामे की जो जितनी भी एपिसोड्स हैं वो ऑडियंस के माइंड पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती है। हर एपिसोड के बाद हम वेट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। कोई भी एपिसोड में आप ये देखेंगे कि स्टोरी रुकती नहीं है, प्रोग्रेस कर रही है कंटिन्यूसली। उसके अलावा राइटर हैं सज्जाद कमर साहब इस ड्रामे के। उनकी सबसे अच्छी बात ये कि एक तो वो करंट इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। उस जैसे आप मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो जॉब होल्डर्स हैं, वो आजकल का ये बिल्कुल करंट इशू है। जिस तरह से मलिका का रोल दिया गया है, किंजा हाशमी वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस, उसके मोस्टली मैंने जो ड्रामे देखे हैं उनमें वो पॉजिटिव रोल करती है। इस ड्रामे में वो एक नेगेटिव रोल कर रही है, लेकिन उसकी जो डायलॉग्स उसको जिस तरह से वो कन्वे करती है, जिस तरह से वो डायलॉग्स लिखे गए हैं। आफ्टर द मैरिज वो शर्ट प्रेस कर रही है, बाकी काम उस पर बटन आई थिंक वो लगा रही होती है। तो मतलब बहुत नेगेटिविटी नहीं दिखाई गई, सिर्फ एक प्रॉब्लम हाईलाइट करके उसका सॉल्यूशन भी बताया गया और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी बताए गए हैं। अदील चौधरी का अपनी सिस्टर के साथ जो रोल है और बाकी उसका अपनी सोसाइटी में उसका जो एक रोल है एक भाई की तरह हैसियत से, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया। दूसरी बात ये कि सीरियस टॉपिक है, ओबियसली थोड़ा बोरिंग हो सकता था, लेकिन हमेशा उसको थ्रिलिंग और मतलब उसको एक्साइटेड स्टोरीज़ थी उसमें, बहुत हम इंजॉय करते हैं हर एपिसोड को। मलिका का रोल जो है वो बहुत उसने उसको एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया है। अगर हम बात करें निदा मुमताज़ की, तो वो अपने रोल से पहचानी जाती हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ज़बरदस्त है। रुबीना अशरफ तो और मतलब बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, हमारी लेजेंड हैं। तो रुबीना अशरफ का जो रोल है और जिस तरह से जब ये रायान मलिका को वापस लेकर आता है और वो उसके बाद जब वो कमेंट करती हैं उनके ऊपर, जो डायलॉग्स बोलती हैं कि दरवाजे अपने घरों के दरवाजे बंद रखने चाहिए एटसेट्रा, वो जिस तरह से भी जो भी डायलॉग्स वो दे रही होती है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, और उसके बाद उसके रुबीना अशरफ के फेशियल एक्सप्रेशन और उसके रिस्पॉन्स में जो मलिका के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो कमाल होते हैं। मुझे बहुत ज़बरदस्त ये सीन लगा था इसमें। उसके अलावा जब वो जाती है दोबारा इंजाज़ हसन के पास, तो बहुत मलिका जब जाती है वापस और कहती है मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आ गई हूँ आपके पास, ज़बरदस्त। आई सिंपली से कि आई thoroughly enjoy all the episodes of उड़ान ड्रामा। You must watch that drama। और ये एक और बात जो मुझे लगती है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और कि ये ऐसा नेगेटिव और सोशल प्रॉब्लम को आप पॉजिटिवली और इस तरह के स्टेटमेंट्स दें कि वो बलकर भी ना हो, और इस तरह का ड्रामा राइट करना कि वो फैमिली के साथ देखा जाए, आप एक प्रॉपर गैदरिंग में भी देख सकते हैं वो ड्रामा। तो ये मुझे लगता है ये टैलेंट जो है वो सज्जाद कमर साहब के पास ही है, क्योंकि मेरा रब वारिस आप देख लें ड्रामा, बाकी हरी हरी चूड़ियाँ ड्रामा है, अब ये उड़ान ड्रामा है। टू बी ऑनेस्ट, पूरे वीक में आपके पास एक ऐसा ड्रामा होना चाहिए कि जब सारी फैमिली मेम्बर्स बैठकर एटलीस्ट वो देख सकें। तो दैट अवार्ड गोज़ टू सज्जाद कमर साहब। आई हाईली थैंकफुल टू सज्जाद कमर साहब कि एटलीस्ट वो इस तरह के ड्रामा सीखते हैं कि हमें उनको देखने का मौका मिलता है, हमें बहुत से लेसन भी मिलते हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन को। मैं इतना ही कहूँगी कि उड़ान ड्रामे की स्टोरी, डायलॉग्स, उनके जिस तरह से वो करैक्टर्स और जिन्होंने उन करैक्टर्स ने जिस स्टोरी को जो परफॉर्म किया है, और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनका फुल फ्लैश रोल, फिर रोल के अकॉर्डिंग जो करैक्टर्स दिए गए हैं वो सुपर। थैंक यू सो मच। I got you. See? दिल पे मत लो मेरी बातें। I'll be a good understanding husband. बहुत अच्छा हस्बैंड हूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिजवान फ्रॉम फैसलाबाद। बात करना चाह रहा था ड्रामा उड़ान के हवाले से, जो कि मैंने 2 दिन पहले देखना स्टार्ट किया। मोस्टली मुझे ड्रामास बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उड़ान फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद यकीन कीजिए कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसे स्किप करूं।
और बैक टू बैक मैंने 2 दिन में 30 एपिसोड देखे और मेरी विश थी कि ये पूरा वीक होना चाहिए था, पूरा वीक लगना चाहिए था, ना कि हफ्ते में 5 दिन। लेकिन इतना खूबसूरत लिखा है जहांज़ेब साहब ने कि इनको जितना सराहा जाए कम है, और उतनी ही खूबसूरती के साथ हर करैक्टर ने अपना किरदार अदा किया है, उतनी ही नेचुरल तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। और मेरा जो फेवरेट करैक्टर है इसमें वो आसिम है, और उम्मीद है कि मलका सुधर जाए और आसिम के हक़ में बेहतर हो जाए। और दूसरा करैक्टर जो है वो अकील की अम्मी जान है, उनका करैक्टर भी मुझे बहुत पसंद है। और इसमें बहुत सारे लेसन हैं जो हमें मिलते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। सपोर्ट करने आया था वो, तुम्हारा सपोर्टर या तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो मंगनी पे सिर्फ इसलिए आया था कि वो मुझे एहसास दिला सके कि वो कितना अहम है तुम्हारे लिए। दैट्स इट। उसकी नीयत से वाकिफ हूं ना मैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं। आज का ये मैसेज मेरा स्पेशली उड़ान ड्रामा उड़ान के हवाले से है, और तमाम टीम बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। और सर जाज़ेब कमर, क्या बात है सर आपकी, एज़ यूजुअल क्या लिखा है आपने। और मेरी ये दुआ है पूरी टीम उड़ान के लिए, और उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं मोर, कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाबियों से और कामरानियों से नवाजता रहे, और ऐसे ही अच्छा काम आप करते रहें, और हम व्यूअर्स जो हैं वो ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू। लिसन टू मी नवेरा, वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है, तुम्हें पता नहीं लग रहा, वो लम्हा लम्हा तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। एक बार निकाह हो जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। That's it, that's what I'm trying to say. Assalamualaikum, this is me Hamza Hassan giving feedback to Udaan the drama, one of my favorite writers Sir Zaid Kamal। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, शायद मेरे अल्फाज कम पड़ जाएं और तारीफ पूरी ना हो सके। बहुत ही मज़ेदार ड्रामा, इतने अरसे बाद कोई ऐसा ड्रामा है जो मैं स्पेशल टीवी लगा के देखता हूँ। बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है। अगर आजकल के ड्रामा के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो आजकल के जो ड्रामे वो वाकई लगते हैं कि दे आर जस्ट लाइक अ ड्रामास, लेकिन ये ड्रामा एक मुझे लगता है जैसे किसी घर की एक रियल स्टोरी बता रहे हैं। सारे कैरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना, बट आई जस्ट लव अकील का जो कैरेक्टर है ना वो वाकई रियल है। आजकल की जनरेशन वाकई ऐसा कर रही है, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द एंड कि अकील के साथ होता क्या है, क्योंकि ये तमाम उस जनरेशन के लिए मैसेज हो गए जो ऐसा करती है। तो मुझे तो सारे कैरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि सब कैरेक्टर्स ने सर की राइटिंग के साथ सही मायनों में इंसाफ किए तो मैं गलत नहीं कहूँगा। पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड होप सर जाज़ेब कमर आप ऐसे ही ड्रामे हमें नेक्स्ट भी फ्यूचर में देते रहेंगे, एंड थैंक यू। सब कुछ खोया रे मन रोया रे। मेरा नाम हसन शहजादा है और मैं उड़ान फर्स्ट डे से देख रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ड्रामा है। हम तो वेट कर रहे होते हैं मंडे टू फ्राइडे, रात 9 बजे लगता है जियो पे। मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले सब देखते हैं, इवन कि मैं भी ड्रामा देखता हूँ। मैंने आज तक कोई ड्रामा नहीं पूरा देखा। हमारे सर ने लिखा हुआ है तो हमारे लिए इस ड्रामे की और भी इज़्ज़त है। और सर माशाल्लाह सर के सारे ड्रामे हमने देखे हैं जितने भी हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ड्रामा है, हमें इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि सर के ड्रामे की ख़ास बात ये होती है, इसमें कोई ना कोई सबक होता है। क्योंकि जब भी हम कॉलेज में थे तो प्ले होते थे सर के, तो उसमें भी हमारे लिए उन्होंने कोई ना कोई लेसन बीच में लाजमी रखा होगा। तो हम इस बात की भी उम्मीद करते हैं कि इस ड्रामे में भी हमारे लिए बहुत लेसन होगा। और मेरा इसमें फेवरेट एक्टर आसिम का है। माशाल्लाह उनकी एक्टिंग और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से हम बहुत बड़े हैं। किसी ने सही कहा है कि माँ की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ अपनी औलाद से नाराज़ रह ही नहीं सकती। माँ की मोहब्बत, अब प्लीज़ ये ना कह देना कि दामाद की मोहब्बत। रोया रे